प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस अद्भुत दिन के लिए। परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर सदा के लिए है। उसने अपने वचन में लिखा है कि मैंने तुझसे अगापे प्रेम से प्रेम किया है, बिना शर्तों वाला प्रेम। हम चाहे जो भी हो, जहाँ भी हो, परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर आपका उपकार हमारे ऊपर है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, प्रतिदिन हमारे ऊपर नया है पिता। धन्यवाद पिता इस सौभाग्य के लिए कि हम आपके आंगनों में पाए जाते हैं। धन्यवाद मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमें जीवन देने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता, तेरा वचन कहता है कि तू हमें अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है और संतुष्टि प्रभु यीशु में है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु के सामने आए, अपने मन को प्रभु की ओर उठाए। वो सारे स्तुति और महिमा, आदर, प्रशंसा के योग्य। हालेलुया। प्रभु, हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुबह। धन्यवाद कि आपने हमें ये दिन देखने का मौका दिया है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि मेरा दिन तेरे पुस्तक में लिखा हुआ है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। यदि हम परमेश्वर के उपकारों को गिने तो हम गिन भी नहीं पाएंगे। उसका उपकार हमारे ऊपर बड़ा है। हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार
इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू महान है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय हो, तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, हम गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, हम गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। हालेलुया, तू महान महान है, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। तू महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह मेरा तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। हालेलुया, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तुझे सारा आदर महिमा देते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और परमेश्वर के वचन में हमारे लिए जय है ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सकारात्मक बातों को बोलता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की बुरी खबरों पर विश्वास ना करें, लेकिन आइए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर का वचन सच्चा है। आमेन। आइए मिल के गाएंगे, किसकी खबर पर भरोसा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ताली बजाते हुए
भरोसा है, भरोसा करेंगे प्रभु की हालेलुया। किसकी खबर पर भरोसा है, भरोसा करेंगे प्रभु की वो खबर कहती है मैं चंगा हूँ, हालेलुया। कहती है मैं भरा हूँ, वो खबर कहती है मैं आजाद हूँ, वो खबर कहती है जय ही जय। वो खबर कहती है मैं भरा हूँ, वो खबर कहती है मैं भरा हूँ, वो खबर कहती है मैं आजाद हूँ, वो खबर कहती है जय ही जय। परमेश्वर का खबर जय है। थैंक यू लॉर्ड। Whose report do you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report do you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report do you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report do you believe? We shall believe the report of the Lord. His report says I am healed. His report says I am filled. His report says I am free. His report says victory. His report says I am healed. His report says I am filled. His report says I am free. His report says victory. Thank you, Lord Jesus. ताली बजाते हुए हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पापों को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। पापों को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा नाम ऊंचा रहे। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूंगा। हालेलुया,
हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष वो देगा साथ हमको लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष वो देगा साथ हमको लेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया 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 परमेश्वर महान है वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष वो देगा साथ हमको लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष वो देगा साथ हमको लेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपकी आराधना हो हमारे बीच में हमारे होठों के द्वारा हमारे मन के द्वारा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर का वादा है वो हमेशा हमारे साथ है मनुष्य छोड़ सकता है एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा थैंक यू लॉर्ड तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु आई प्रभु से कहे तू मेरा बल है तू सर्व बल है प्रभु तू मेरा बल है तू मेरा बल है प्रभु तू ही मेरा बल है तू मेरा बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु थैंक यू
सब कुछ तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है, तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। तू योग्य है, तू योग्य है यीशु, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु, तू है सर्व सामर्थी, तू ही योग्य है, तू ही योग्य, तू योग्य है, ओ तू योग्य है, तू योग्य है
प्रभु, अब तू ही मुझको चला रहा, अभिषेक देते रहना, अब तू ही मुझको चला रहा। थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक देते, आइए मिलके गाएं आराधना, 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु मेरे यीशु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। प्रभु धन्यवाद देते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ना बदलने वाले प्रभु, कभी ना टलने वाला चट्टान, पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, इस कलीसिया के द्वारा आपका नाम ऊंचा होने पाए, इस कलीसिया के हर एक सदस्यों के द्वारा पिता आपका नाम का जीवित गवाही होने पाए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, आज पिता आप हमें फिर से भर दीजिए ताकि हमारा कटोरा उमड़ सके। पिता परमेश्वर, अपने वचन से आप हमसे बातें करिए, हमारे मन को बदले। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे, और आज हम लोग पिछले 2 तारीख को यहाँ पर यूथ मीटिंग था, और बहुत अच्छा समय रहा। परमेश्वर इन लोगों के जीवन में काम किया, कई लोग टेस्टिफाई किए, अपनी गवाही को दिए। सो मैं जो उस दिन शेयर किया, मैं आज भी आप सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट विषय है। और हम लोग चरवाहे के विषय में अध्ययन कर रहे थे, और बिना चरवाहे का जीवन कैसा होगा। ओके, दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय को बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और फिर वो सारे ब्लेसिंग्स को वो कोट करता है। ओके, वहाँ पे हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे कोई लैक नहीं है, घटी नहीं है। ओके, वहाँ पर जो चरवाहा है उसे आराम की ओर अगुवाई करता है, विश्राम वाले स्थान में। ओके, वो उसके मन को बहाल करता है, रिस्टोर करता है उसके सोल को, माइंड को। और बहुत सारे हम वो उसे अनॉइंट करता है, और वो उसकी रक्षा करता है, उसके द्वारा उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये सारी ब्लेसिंग्स है वहाँ पर। लेकिन अगर हमारे पास में चरवाहा नहीं है, दाऊद इसलिए लिखा, दाऊद उस स्थान से लिख रहा था, उस भेड़ के, इंडीड मतलब वो सच में भेड़ था, और उस स्थान से वो इस बात को लिखा है कि मैं भेड़ हूँ और यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। सो अगर चरवाहा नहीं है, हमारा जीवन आशा रहित है। बट क्योंकि दाऊद के पास चरवाहा था, वो इस बात को जानता है, उसे एक्सपीरियंस किया है, और वो इस बात को वो वहाँ पर बतला रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होता है। मुझे जब ज़रूरत है रेस्ट का, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। मुझे धार्मिकता के राह पर मेरी अगुवाई करता है, वो मुझे गाइड करता है, लीड करता है। ओके, वो मेरे मन को बहाल कर देता है, जब मैं थका हुआ हूँ मुझे रिस्टोर करता है। लेकिन ये उसके लिए, ये उसने गीत को लिखा है, और ये उसका जीवन है। ओके, ये उसका लाइफ स्टाइल है कि वो एक भेड़ है और यहोवा उसका क्या है, चरवाहा है। लेकिन अगर हमारे जीवन में चरवाहा नहीं है, सो ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए नहीं हो सकता। बाइबल में आगे लिखा, मेरा कटोरा क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। माई कप ओवरफ्लोज, यानी कि आशीष जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, कमी घटी नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है, कि मैं आशीषित हूँ ताकि दूसरे लोग भी मेरे आशीष के द्वारा आशीषित हो जाए। आमीन। सो
हम लोग खोलेंगे भजन संहिता और उसका 95 एंड वर्स 7। भजन संहिता साम्स चैप्टर 95 एंड वर्स 7। भजन संहिता 95 और उसके 7th वर्स को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर ने कलीसिया को, चर्च को, हम लोगों को कुछ कहा है। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की क्या है? प्रजा है। हम उसकी चराई के प्रजा, वी आर द पीपल ऑफ हिज पास्चर्स। ओके, और लिखा है, और उसके हाथ की क्या है? हम भेड़े हैं। शीप्स ऑफ हिज हैंड, हम उसके हाथों की क्या है? भेड़े हैं। सो चर्च और हम लोग क्या है? परमेश्वर के भेड़ हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हाथों के क्या हो? भेड़। हमारे पास सवाल है, क्या सचमुच यहोवा हमारा चरवाहा है? आइए हम एक दूसरे से पूछे, क्या सचमुच यहोवा हमारा चरवाहा है? पूछे। चरवाहा यानी चलाने वाला, गाइड करने वाला। ओके, आराम की ओर हमारी गाइड करने वाला, गाइडेंस करने वाला, हमें अभिषेक करने वाला, हमें कॉन्फिडेंस देने वाला। ठीक है, वो सारी ब्लेसिंग्स है, लेकिन क्या सचमुच यहोवा हमारा चरवाहा है? हम रिसाइट करते हैं, हम इसको अंगीकार करते हैं, हम इसको डिक्लेयर करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। लेकिन क्या सचमुच यहोवा हमारा चरवाहा है? वो कहता मुझे कोई घटी नहीं होगा, मेरे पास बहुत आयत रहेगा, मैं अपने शत्रुओं के मध्य में भी परमेश्वर मेरे लिए क्या बिछाएगा? मेज को बिछाएगा। यानी शत्रु मेरे चारों ओर हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मेरे लिए प्रबंध होगा। मैं आराम से बैठकर खाऊंगा, मैं आराम से बैठकर भोज करूंगा, यानी मैं निश्चिंत रहूंगा, मेरे पास कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरे पास स्ट्रेंथ रहेगा। ओके, जब हम मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 34 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो भेड़ होने के आशीष को वहाँ पर भी बतलाता है। ब्लेसेडनेस ऑफ शीप, मतलब कि भेड़ का जो आशीष है, धन्यता है, उसके विषय में वहाँ पर भी बतलाता। हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 34 पद। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 34 पद। यहाँ पे लिखा है, और चरवाहा का मतलब होता है वो जो हमें चलाता है, वो जो हमारी अगुवाई करता है। और केवल चरवाहा अगुवाई और आशीष नहीं देता, वो करेक्ट भी करता है। बाइबल में लिखा है, उसकी सोंटे और उसकी लाठी मुझे क्या देती है? शांति देती है। यानी कि सोंटे से करेक्शन भी होता है, उसके लाठी से वो अगुवाई भी करता है। आमीन। सो 25 अध्याय और उसका 34 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे, जब हम 31 पद से पढ़ेंगे, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरी से क्या करता है? अलग करता है, लिखा है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से क्या करेगा? अलग करेगा। किसको? भेड़ों को बकरियों से। आशीषित कौन है? भेड़। यहां भी यीशु मसीह इस बात को दर्शा रहे कि भेड़ जो है, दे आर ब्लेसेड, वो आशीषित हैं। ओके, और लिखा है, और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। आई मीन, दे आर, ये लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको वो अपने दाहिनी ओर खड़ा करेगा। वो कौन है? भेड़ लोग हैं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के कैसे लोग? धन्य लोग, जिसके जीवन में चरवाहा है, जो अपने जीवन में परमेश्वर को रूल करने देते हैं, जो अपने जीवन में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को राज करने देते हैं। वो कैसे लोग हैं? वो धन्य लोग हैं। हालेलुया। जिनके जीवन में चरवाहा नहीं है, वो धन्य लोग नहीं है। आप देखेंगे कि भेड़ जो है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, वो बिल्कुल वो टीचेबल होता है, वो क्या कह सकते हैं, वो शेपर्डेबल होता है, यानी कि उसको चराया जा सकता है। ठीक है, और उसको ज़रूरत भी है, वो निर्भर करता है कि मुझे चरवाहा चाहिए। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए क्या किया गया है? तैयार किया गया। सो जो भेड़ हैं वो कैसे हैं? वो धन्य लोग। कई बार हम परमेश्वर के उस चराई के प्रजा होने के बाद भी हम बकरियों के समान
हम बिहेव करते हैं। ओके, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर का कंट्रोल हमारे जीवन में हो, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रण करे। और ऐसा करना हम कैसे बिहेव कर रहे हैं? हम बकरियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बतलाता है कि हम परमेश्वर के हाथों के क्या है? भेड़ हैं। वी आर फ्लॉक अंडर हिज केयर। लेकिन क्या सचमुच हम उसके भेड़ हैं? उनके अंडर में क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमें चला रहा है? क्या सचमुच वो हमको चलाता है, वो हमारी अगुवाई कर रहा है, या फिर हम करने दे रहे हैं? दाऊद जब इन बातों को कह रहा था, वो सचमुच उस स्थान से होकर कह रहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वो बताना चाहता, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं, इसलिए वो मुझे अभिषेक करता है, इसलिए वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। और अगर यहोवा हमारा चरवाहा नहीं है, ये सारी बातों को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। और फिर हम एक बात को देखते हैं, बाइबल बतलाता है कि यीशु मसीह क्या है? मुख्य चरवाहा। ही इज अ चीफ शेपर्ड। वो एक मुख्य चरवाहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन का सबसे पहला चरवाहा कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को कुछ असाइन करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इन लोगों की क्या कर? इनको खिला, फीड देम। वो हमारा मुख्य चरवाहा है। और परमेश्वर ने यहां भी हम छोटे छोटे चरवाहों को रखा है जो कलीसिया की क्या करे? देखभाल करे। हमारे जीवन में पास्टर की भी जरूरत है। कितने लोग सोचते हैं पास्टर का जरूरत नहीं है? पास्टर आपके जीवन को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको वचन खिलाने के लिए, टू फीड यू, आत्मिक भोजन खिलाने के लिए, आपकी अगुवाई करने के लिए है। ओके, आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको अगुवाई करने के लिए। आप ओके, कभी आप कुछ गलत हैं तो शायद आपको बताने के लिए कि ओके ब्रदर, ये सही नहीं है बाइबल के अनुसार। ओके, सो कई बार लोग बिना चरवाहे के, बिना पास्टर के हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यीशु मसीह चरवाहा। ओके, वो हमारा मुख्य चरवाहा है। सो दाऊद जब कह रहा है इन आशीषों के बारे में, उसके पास चरवाहा है, वो एक भेड़ है। ही इज अ शीप। क्या हम भेड़ हैं? क्या हमारे पास चरवाहा है? ये आज हमारे पास एक सवाल है। आमीन। सो अगर हमारे पास में चरवाहा है, हम भी आशीषित जीवन को जिएंगे। आमीन। सो एक भेड़ कैसा होता है? बहुत इनोसेंट होता है, वो एकदम कमज़ोर होता है, उसको ज़रूरत होता है, एक शेपर्ड की ज़रूरत होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है उसको। और दूसरे फॉर एग्जाम्पल बकरी है, बकरी के समान हिरन भी दिखता है, हिरन तो और भी तेज होता है, वो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल। हम ना हिरन है, हम ना बकरी है, परमेश्वर ने हमको क्या बनाया? भेड़ बनाया है। आमीन। हमें परमेश्वर के सामने, मत्ती उसका 5 अध्याय को पढ़ते, धन्य वे जो लोग मन के दीन हैं, ब्लेसेड आर दे हु आर पुअर इन स्पिरिट, यानी कि अपने आप को कमज़ोर, परमेश्वर के बिना हमेशा कमज़ोर महसूस करते हैं। हर दिन ये महसूस करते हैं, प्रभु आज हमने वचन नहीं पढ़ा, आपके साथ समय नहीं व्यतीत किया, मैं आपके बिना कमज़ोर हूँ, मैं आपके बिना बिल्कुल परमेश्वर असहाय हूँ। सो एक भेड़ जो होता है हमेशा इस बात को अनुभव करता है, हमेशा इस बात को वो कहता है कि वो जानता है कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। आमीन। लेकिन एक भेड़ जो है वो आशीषित होता है। हालेलुया। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। और एक भेड़ जो है, जिसके पास जो भेड़ के पास अगर चरवाहा नहीं है, वो उसका जीवन आशा रहित होता। हम लोग खोलेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और उसका 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कलीसिया में, अगर आप एक कलीसिया है, कलीसिया चर्च कोई स्थान नहीं है। कई बार चर्च बोलने से हमको लगता है चर्च बारीडी बागुन नगर जहाँ हम जाकर मिलते हैं। चर्च कौन है? हम हैं। वी आर द चर्च। हम और आप क्या है? कलीसिया है। लोग, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर की चराई की क्या है? वो भेड़ हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहली बात, गिनती उसका 27 अध्याय और उसका 15 पद को हम लोग खोलेंगे। और जब हम यहाँ पे देखेंगे, एक भेड़ जो है बिना चरवाहे का वो लक्ष्यहीन होता है। ओके, गिनती उसका 27 अध्याय उसका 15 कोई पढ़ दीजिए। मूसा ने
ओके जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। ओके, सो यहाँ पे लिखा जो उसके सामने आए। ओके, अब मूसा जो है, अब मूसा के बाद, मूसा का अब जीवन का अंत हो रहा है। अब उसके बाद में इजराइलियों को किसी की ज़रूरत है। वो क्या है? चरवाहे की ज़रूरत है। और मूसा प्रार्थना करता है और मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा, 15 पद को जब पढ़ेंगे, आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को क्या करे? नियुक्त करे। कि वो इस इंपॉर्टेंस को देख रहा है कि इनको क्या है? किसी की ज़रूरत है, एक शेपर्ड की ज़रूरत है, एक चरवाहे की ज़रूरत है। और फिर लिखा जो उसके बाद ओके, जो उसके सामने आया जाया क्या करेगा? करेगा। जो उसके सामने आया जाया करेगा। और फिर लिखा और उनके निकालने और बैठाने वाले हो। ही हु विल गो बिफोर देम एंड ही हु विल कम बिफोर देम, बाइबल में लिखा। यानी कि जब ये लोग जाएंगे तो उसके सामने कोई होना चाहिए, जब ये लोग आएंगे उसके सामने कोई होना चाहिए। इनको निकालने वाला कोई होना चाहिए और इनको बैठाने वाला कोई होना चाहिए। अब ये सोच के हमको लगेगा यानी कि कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। नहीं नहीं, मूसा कह रहा है कि ऐसा एक व्यक्ति जो इनकी अगुवाई करेगा, सही रास्ता में अगुवाई करेगा, ताकि ये लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे, ताकि ये लोग ब्लेसेड होंगे। इंग्लिश में कोई पढ़ सकते हैं व्हाट दैट सेज, 17th वर्स। Which may go out before them and which may go in before them. ओके, विच में गो आउट बिफोर देम एंड विच हु में कम इन बिफोर देम। यानी जब कोई बाहर जा रहा है उसके आगे आगे कोई होना चाहिए, जब कोई अंदर आ रहा है उसके आगे कोई होना चाहिए। और फिर लिखा है उनका निकालने वाला कोई होना चाहिए और उनका बैठाने वाला कोई होना चाहिए। यानी हमारे जीवन में हम स्वयं के स्वामी नहीं होना चाहिए, हमारे लिए कोई होना चाहिए। और फिर लिखा है आगे क्यों होना चाहिए, हम जब पढ़ेंगे, लिखा है जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोवा को लेकर ओके उसके हाथ पर। सो यहाँ पे लिखा जो उसके सामने आया जाए करे और उनका निकालने वाला बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यानी बिना चरवाहे की भेड़ कैसे होती है? उसको नहीं पता कहाँ निकलना है, कहाँ आना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? एक ऐसा व्यक्ति जो उनका निकालने वाला और बैठाने वाला, भेड़शाले से निकालने वाला और बैठाने वाला। जो जब वो निकल रहे हैं उसके सामने कोई होना चाहिए, जब वो अंदर आ रहे हैं उसके सामने कोई होना चाहिए। एक भेड़, अगर हम परमेश्वर की चराई के भेड़ हैं, उसके हाथों के भेड़ हैं, उनके केयर में हैं, उनके केयर टेकिंग में अगर हम हैं, और चर्च कलीसिया को परमेश्वर ने कहा तुम मेरे क्या हो? भेड़ हो। और अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा चरवाहा नहीं है, अगर हमें चलाने वाला कोई नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा होगा? लक्ष्यहीन होगा, उन भेड़ बकरियों के समान होगा जिनका कोई चरवाहा नहीं है, वो जहाँ चाह रहे वहाँ जा रहे हैं। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10 अध्याय का 4 और 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 4 और 9 पद कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, हाँ तो उनके आगे आगे चलता है, हाँ और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, ओके क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। ओके, 9 पद को भी पढ़ेंगे। 10 अध्याय उसका 9 पद। मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। लिखा है यदि कोई मेरे द्वारा, यानी कि यीशु मसीह कौन है? हमारा चरवाहा कौन है? हमारा द्वार है। आई मीन अगर इस ओके किसी घर में 2 द्वार होता है, और कभी ऐसा हो सकता है कि सब एक दूसरे कमरे में हम छिप के दूसरे द्वार से जाए, लेकिन एक मेन द्वार है जहाँ से जाएंगे तो लोग हमको देख रहे हैं। सो यीशु मसीह क्या है? वो मुख्य चरवाहा है, और वो क्या कहता है? वो द्वार है। 10 पद में पढ़ता, 9 पद में लिखा है द्वार मैं हूँ। कल्पना करें कि आप यहाँ से एंटर किए और वो द्वार यीशु मसीह है,
आप उसके थ्रू अंदर आए और उसके थ्रू बाहर जाना है। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं यानी कि आप उसको बाईपास करके जा रहे हैं, उनको साइड रख के जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुझे वो ना देखे आते समय, ना वो मुझे जाते समय देखे। कई बार हम बहुत सारे निर्णयों को लेते हैं, यीशु मसीह हमारा द्वार नहीं होता है, हम कहीं और से जाना चाहते हैं। यीशु मसीह को साइड रख के हम जाना चाहते हैं, यीशु मसीह को साइड रख के हम प्रवेश करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और क्या पाएगा? वो चारा पाएगा। आमीन। यीशु मसीह द्वार है जो उसके द्वारा जाएगा, जो बाहर आएगा वो भीतर आया जाया करेगा। कहाँ? उस भेड़शाले में, और वहाँ पर वो क्या पाएगा? वो चारा को पाएगा। आमीन। अगर हम यीशु मसीह को बाईपास करके जा रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी होता है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि यीशु मसीह से हम पूछे, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं कि हम प्रभु हमको कंट्रोल करे, परमेश्वर का वचन हमें बताए। कई बार हम पास्टर से भी नहीं पूछना चाहते। पास्टर से आपको सब बात पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पास्टर को रखा है कि वो आपको खिलाए पिलाए और आप उससे ज़रूर सलाह ले सकते हैं। लेकिन हमारा मुख्य चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। और परमेश्वर ने जब एक अपने अंडर पीटर को रखा तो यानी उसका भी एक महत्व था। कई लोग चाहते हैं कि कई लोग सोचते हैं ऐसा, मुझे चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने यहाँ भी कुछ अधिकारियों को रखा है, आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं, लेकिन आपको सिखाने, आपको सलाह देने के लिए। सो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं मुख्य द्वार हूँ। आई एम द गेट। और जो कोई उससे होकर जाएगा, जो कोई उससे होकर निकलेगा, वो क्या पाएगा? वो चारा पाएगा। आमीन। वो क्या पाएगा? वो चारा पाएगा। हालेलुया। ये बात आइए हम अपने मन में हम बैठने दें कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह से होकर हमको जाना है सब जगह, यीशु मसीह से होकर हमें कोई निर्णय लेना है, यीशु मसीह के द्वारा हमको कोई निर्णय लेना, तो ऐसा नहीं कि यीशु मसीह हमारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। कई बार हमको लगता है यीशु मसीह हमको नहीं चाहिए, ये कंट्रोल नहीं चाहिए, हमको ये नियंत्रण नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कि वो मुझे नियंत्रण करे। कई बार बच्चे जो है, जवान है, वो इस बात को सोचते हैं कि मेरे माता पिता हमको क्या कर रहे हैं? नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उन अधिकारियों को ठहराया है। कई बार हम यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही, परमेश्वर के साथ, हमारे चरवाहे के साथ हम ऐसा ही करते हैं। हम प्रभु से नहीं पूछना चाहते, लेकिन हम थोड़ा साइड होकर, बाईपास होकर हम कुछ करना चाहते हैं, निर्णयों को लेना चाहते हैं। प्रभु से होकर, यीशु मसीह से होकर हम उस भेड़शाले में जाना नहीं चाहते हैं। हम सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे डिसीजंस को नियंत्रण नहीं कर रहे होंगे। दाऊद आशीषित था क्योंकि उसके जीवन में चरवाहा था। गॉड द लॉर्ड वॉज हिज शेपर्ड। परमेश्वर उसका क्या था? चरवाहा था। आमीन। परमेश्वर उसका चरवाहा था। हालेलुया। सो कई बार जो बकरी है उसको अंत में ही रियलाइज होगा कि मेरे पास में शेपर्ड नहीं था। लेकिन एक भेड़ अपने जीवन में क्या रखता है? एक चरवाहे को जरूर रखता है। एक असली भेड़, सच्चा भेड़ जो है, वो हमेशा चाहेगा कि मुझे कोई चरवाहा चाहिए। आई नीड समवन। ओके, इस यहाँ पे संसार में भी उसको लगेगा मुझे कोई चाहिए जो मुझे काउंसल करे, मुझे कोई चाहिए जो मुझे कुछ डायरेक्शन दिखाए, मुझे कोई चाहिए जो मुझे अच्छा सलाह दे। बाइबल में लिखा है सलाहकारों के मध्य में क्या होता है? सुरक्षा होता है। देयर इज सिक्योरिटी इन द मिडस्ट ऑफ काउंसलर। हालेलुया। आमीन। आज हम बात कर रहे हैं उस मुख्य चरवाहे का कि क्या परमेश्वर सचमुच हमारा चरवाहा है? क्या वो हमको चला रहा है? वो हमारे हर एक विचारों को, हमारे निर्णयों को, क्या हम यीशु मसीह से होकर हम उस निर्णय को ले रहे हैं? दाऊद ऐसा ही था। हालेलुया। दाऊद हमेशा लड़ने के समय वो प्रभु से पूछता था, क्या प्रभु मैं लड़ाई करूं? क्या प्रभु मैं लड़ने जाऊं? उसके पास अनुभव था, उसके पास में एक्सपीरियंस था पहले लड़ने का, लेकिन वह बार बार परमेश्वर से पूछता था। वो हमेशा हर लड़ाई परमेश्वर के थ्रू होकर वो जाता था। क्या परमेश्वर हमारा चरवाहा है? ओके, अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारे पास एक गीत होगा। आमीन। हम लोग खोलेंगे निर्गमन उसका 15 अध्याय। निर्गमन हम 15 अध्याय। अगर एक भेड़ का पास चरवाहा है
उन दिनों में हम देखते हैं कि इजराइलियों को परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर मूसा को रखा था, उनको लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए। और मूसा ने जब उनसे कहा कि आओ हम इस लाल समुद्र को पार करें, तो क्या इजरायली लोग कहे कि हमको दिखाओ अगर दोनों साइड अगर कुछ अच्छा लंबा चौड़ा ऊंचा दीवार होगा है कि नहीं, कि पानी को रोकने के लिए? क्या उन्होंने पूछा? उन्होंने पूछा नहीं। उस इंसिडेंट में हम देखते हैं कि उन्होंने नहीं पूछा। उनके पीछे कौन था? उनके पीछे शत्रु था, और उनके आगे वो लाल समुद्र था। लेकिन उनके साथ कोई था। कौन था? एक चरवाहा था, एक लीडर था, मूसा था। हम लोग जब निर्गमन उसका 15 अध्याय को खोलेंगे, उन लोगों के पास में गीत था। दे हैड अ सॉन्ग। गीत अगर किसी के पास है, वो किस बात को दर्शाता है? कि वो आनंदित है, कि वो सुरक्षित है ना, कि वो मजे में है, एंजॉय कर रहे हैं, रिजॉइस कर रहे हैं, आनंदित हैं। क्यों आनंदित है? क्योंकि उनके पास में एक चरवाहा था, चरवाहा ने उनको अगुवाई किया, वो लोग वहां से पार होकर दूसरी ओर चले गए, और उनके जो शत्रु थे वो उस समुद्र में आके क्या हो गए? नाश हो गए। यानी कि वो नष्ट नहीं हुए। क्यों नष्ट नहीं हुए? क्योंकि उनकी अगुवाई करने वाला कोई था। कौन था? मूसा था। दे हैड अ शेपर्ड, और उनके पास गीत था। हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन उसका 15 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 15 अध्याय 1, 2, 3 पद को पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए जल्दी से। तब मूसा और यस, इस्राएलियों ने हाँ। यहोवा के लिए यह गीत गाया। यस, उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। यस। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। ओके, सो ये गीत है, और सारे इजराइल के लोग और मूसा, यहां पे लिखा है मूसा कौन है? चरवाहा है। और इजरायली लोग कौन है? भेड़ हैं। सो भेड़ और चरवाहा दोनों क्या कर रहे हैं? यहोवा के लिए गीत गा रहे हैं। उनके अंदर, उनके पास एक गीत है। दे हैव अ सॉन्ग टू रिजॉइस। क्या आपके पास गीत है? क्या आपकी कठिनाइयों में आपके पास गीत होता है? क्यों उनके पास गीत है? क्योंकि इनको परमेश्वर ने उस चरवाहे के द्वारा क्या किया? उस फिरौन की सेना से क्या किया? बचाया। गॉड प्रोटेक्टेड देम उस डेंजर से। यहाँ पे कौन है? एक लीडर है, और उसको कोई फॉलो कर रहे हैं, उसको कोई, उसका कोई अनुसरण कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग एक बड़े डेंजर से इजरायली लोग क्या हो गए? बच गए हैं। आमीन। और बच गए हैं, और उनके पास एक गीत है। लिखा है, तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में क्या कर दिया? पटक दिया। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। 18 पद जब पढ़ेंगे, यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। अक्सर हमारे तकलीफों में अगर हमारे पास चरवाहा नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम पैनिक होंगे, हम डरेंगे, हमारे मुंह से वो शब्द आएंगे कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार जाऊंगा। लेकिन क्योंकि इनके पास चरवाहा था, इनके पास क्या था? गीत था। हालेलुया। इनके पास क्या था? एक गीत था। और जब हम दाऊद को देखेंगे, दाऊद के पास हमेशा गीत होता था, न्यू सॉन्ग। वो कहता है कि परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। उसके पास हमेशा एक गीत होता था, नया गीत, न्यू सॉन्ग। गीत किस बात को दर्शाता है? और गीत कहाँ से आ रहा है? उसके अंदर से आ रहा है। गीत इस बात को दर्शाता है कि वो लोग विजयी हैं, वो लोग अपने परिस्थिति से निकल पाए हैं, परमेश्वर ने उन्हें जयवंत बनाया है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपके पास अपना गीत हो? ओके, परमेश्वर आपको देगा अगर यहोवा आपका चरवाहा है। हर परिस्थिति में आपके पास एक नया गीत होगा। हालेलुया।
आमेन। हो सकता है आप अच्छा कंपोज नहीं करते, गिटार नहीं बजाते, लेकिन आपके पास गीत होगा। परमेश्वर अपने आप आपके पास जब चरवाहा होगा, आपके अंदर से गीत उमड़ कर निकलेगा कि परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर तू सदा राज करता है, तू महाप्रतापी परमेश्वर है। क्या ये लोग बस प्रैक्टिस करके गा रहे थे गीत को? नहीं, ये ऐसा नहीं था कि मूसा बोला चलो हम प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग गाएंगे, हम लोग एक्टिंग करेंगे कि जैसे परमेश्वर सचमुच महाप्रतापी। नहीं, इन्होंने अनुभव किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को एक चरवाहे के रूप में रखा था। उनके पास चरवाहा था और उनके पास क्या था? एक गीत था। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आइए हम अपने पड़ोसी से कहे कि और हम बकरी के समान नहीं होंगे। एक दूसरे को देख कर कहे एक दूसरे के आंखों में देख कर कहे, ओके, आंखों में देख कर कहिए, क्योंकि और हम बकरी नहीं रहेंगे लेकिन मैं भेड़ होऊंगा। हालेलुया, आमेन। आपके पास चरवाहे का जरूरत है। कई बार हम चर्च हम ऐसी बिहेव करते हैं कि हम बकरियों के समान, कि परमेश्वर की अगुवाई को हम नहीं लेते हैं। ओके, कई बार हम नहीं चाहते कि कोई हमको लीड करे। परमेश्वर ने पतरस को भी रखा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरे से कंट्रोल होना है, लेकिन परमेश्वर ने चर्च में पास्टर को दिया है और परमेश्वर उनके हृदय में कई सारे वचनों को देता है कलीसिया के लिए। हमें कलीसिया आना है, संगति करना है। जब जहां चरवाहा होता है वहां पे लोग लक्ष्यहीन नहीं होते। दे आर नॉट एमलेस। हालेलुया। क्योंकि हमारा चरवाहा हमें निकालेगा, हमारा चरवाहा हमें फिर वापस लाएगा, हमारा चरवाहा हमें गाइड करेगा। अब किधर जाना है, अब कहाँ जाना, अपनी आंखों के द्वारा वो हमें बताएगा, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो हमें इशारा करेगा। पवित्र आत्मा हमें डायरेक्ट करेगा। आमेन, हालेलुया। सो जब जहां पे चरवाहा है वहां पे लोग लक्ष्यहीन नहीं, दे आर नॉट एमलेस। आमेन। हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हम अपने विषय में सिखाएं कि परमेश्वर ने तुम्हें माता पिता दिया है और जहां पर कोई लीडर होता है, लीड करता है, वहां पर तुम कभी भी लक्ष्यहीन नहीं होगे। कई सारे बच्चों को नहीं पता हमें क्या करना आगे चलकर। हम सब जानते हैं, कई बार वो कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर बचपन से वो माता पिता का आज्ञा मानेंगे, वो डिटरमाइंड रहेंगे उनको जीवन में क्या करना है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई चरवाहा है। हालेलुया। उनको ये भी सिखाना है, यीशु मसीह सबसे इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह हमारा मुख्य चरवाहा है, वो द्वार है। उनको बताना है कि आप उसको बाईपास करके नहीं जा सकते हैं। उनको बताना कि आप हम लोगों को बाईपास करके कुछ निर्णय लेना तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है, क्योंकि तुम लक्ष्यहीन हो जाओगे। दूसरी बात, एक बात हम लोग देखेंगे, हम लोग खोलेंगे पहला राजा उसका 22 अध्याय और उसका 17 पद। पहला राजा, 1 किंग्स चैप्टर 22 एंड वर्स 17। पहला राजा 22 अध्याय और 17 पद। पहला राजा 22 अध्याय और उसका 17 पद। और यहाँ पे एक राजा है अहाब, और उसे लगता है कि, इसके जस्ट थोड़ा बैकग्राउंड में बता देना चाहता हूँ। उसको लगता है कि जब हम 1, 2, 3 पद को पढ़ेंगे, लिखा 3 वर्ष तक अरामी और इज़राइल बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इज़राइल के राजा के पास गया। तब इज़राइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम को मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? ओके, अहाब कह रहा है, फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, ओके, यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इजराइलियों के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा है वैसी मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात जो है वो कहता है कि यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। वो क्या कह रहा है? यहोवा की इच्छा मालूम कर। यानी कि अगर परमेश्वर अपनी इच्छा बताएंगे, परमेश्वर बताएंगे क्या करना, यानी परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर हमें लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम परमेश्वर की इच्छा को क्या कर लो? मालूम करो। तो यहाँ पे लिखा है,
तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठे करके उससे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर क्या दिया? चढ़ाई करूं, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। लेकिन 7 पद को जब हम पढ़ेंगे, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ, उसको पता था, कुछ आभास है कि ये परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं है, मुझे कोई सटीक उत्तर चाहिए जो कहां से है? यहोवा की ओर से है। दाऊद का चरवाहा कौन था? यहोवा उसका चरवाहा था। द लॉर्ड वॉज हिज शेफर्ड। तो वो कहता है कि वो कहता, तब इज़राइल के राजा ने नबियों से बुलाया, परंतु यहोशापात ने पूछा, 7 पद, क्या यहाँ यहोवा की ओर, यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। उसको मालूम है कि परमेश्वर उससे क्या करता है? बात करता है। वो जो बोलेगा वो परमेश्वर की ओर से ही होगा। लेकिन उसको और एक बात मालूम है जिससे वो उससे मिलना नहीं चाहता है, वो उससे पूछना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे लिखा है, ओके, परंतु मैं उससे क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। मैं उससे क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। क्यों? वो कहता, मैं उससे घृणा करता हूँ। और उसको कौन बताता है? उसको कौन? परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। तो लिखा है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, ओके, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की क्या करता है? उसको ऐसा लग रहा है कि हानि की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन वो यहोवा की ओर से हमेशा बोलता है। वो हमेशा यहोवा की ओर से बोलता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे, लिखा है, यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। वो आहाब से कह रहा है, तुम ऐसा मत कहो। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से क्या कर ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए, ओके, यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए सोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख क्या कर रहे थे? भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे की सींग बनवा कर कहा, यहोवा यूँ कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते क्या कर दोगे? नष्ट कर दोगे। ऑलमोस्ट 400 भविष्यवक्ता और ये व्यक्ति, ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम लड़कर उससे जय प्राप्त करोगे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहा की सींग बनवा कर कहा, यहोवा यूँ कहता है, इससे तो अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालोगे। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं कि तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। ओके, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे क्या कहा? सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। सब भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं? अच्छी बात कह रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं। ओके, उससे कह रहा है, तेरी बातें उनकी सी हो। तेरी बातें कैसी हो? उनके जैसे ही हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूँगा। वो क्या कह रहा है? जो परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वही कहूँगा। और इसीलिए अहाब उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता था। कई बार हम अपने चरवाहा को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो वही बताना चाहता है जो परमेश्वर बता रहा है, अर्थात परमेश्वर जो बताना चाहता, हम चाहते हैं कि वो हम नहीं करें, हम उसको बाईपास करके कुछ और करें। या तो अगर पास्टर से, लीडर से हम पूछना नहीं चाहते उनसे, क्योंकि वो यही बताएंगे जो परमेश्वर बताना चाहता है। यानी कि हम अपने जीवन में नहीं चाहते कि कोई हमें चलाए, कोई हमें चराए, कोई हमें अगुवाई करे। हम चाहते हैं कई बार कि हम स्वयं के स्वामी बन जाए, हम अपने आप से चले।
और अगर हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर के भेड़ नहीं, लेकिन हम बकरियों के समान हम बिहेव करते हैं, बकरियों के समान। सो वो कहता है कि मुझसे जो यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। जब हम एक बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा मिकाया ने ही रिप्लाइड सरकास्टिकली, यानी कि मतलब वो सचमुच नहीं बोल रहा, बोला ठीक है जाओ, उन पर विश्वास कर रहे जाओ, वो तुम्हारे लिए करेगा। सरकास्टिक समझते हैं? सरकास्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? सरकास्टिक यानी कि सच, हाँ? निंदात्मक, है ना। ठीक है जाओ, उनकी बात सुन लो। एक ट्रांसलेशन में, मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन को पढ़ रहा था, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मिकाया ने ऐसा कहा। उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा, मुझे समझ, अब मिकाया जो बता रहा है वो सच बता रहा। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। लिखा है यहाँ पर मिकाया क्या कह रहा है? वो बोला ठीक है, जो बोल रहे हैं लोग तुम्हारे साथ हो, लेकिन प्रभु जो मुझसे कह रहा है वो ये है, वो क्या है कि मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर कैसे दिख रहा है? तितर बितर, स्कैटर्ड, डिवाइडेड। बिना चरवाहे के लोग कैसे हैं? तितर बितर। हो सकता है आज अगर यहोवा किसी का चरवाहा नहीं है तो आज क्या कर रहे होंगे? कपड़ा धो रहे होंगे चर्च घर में। हो सकता है कि कहीं और होंगे, हो सकता है कुछ और काम करने गए होंगे, हो सकता है कि कुछ बहाना मार रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है, उसको ये बात दिखाई दिया कि इज़राइल बिना चरवाहे की है। इज़राइलाइट्स आर विदाउट शेपर्ड। इज़राइल बिना चरवाहे की है, और वो पहाड़ों पर क्या हो गए हैं? तितर बितर देख पड़ रहे हैं, देख पड़ा। और यहोवा का यह वचन आया, वे अनाथ, वे क्या हो गए हैं? अनाथ हैं, और अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। यानी कि जहाँ चरवाहा नहीं है वहाँ पर लोग कैसे हैं? अनाथ है। वहाँ पर लोग अनाथ है, वहाँ पे लोग तितर बितर हैं। जिस चर्च में यहोवा उनका चरवाहा नहीं, वो कैसे होंगे? वो तितर बितर होंगे, वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे, वो एक नहीं होंगे। जिस घर में यहोवा चरवाहा नहीं है उस घर में भी डिवीजन होगा। स्कैटर्ड मतलब, तितर बितर का मतलब विभाजन भी हम कह सकते हैं, है ना। उस घर में लोग एक साथ नहीं रहेंगे। वहाँ पे क्या होगा? एक कमरा में है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और कोई एक नहीं है, उनका मन एक नहीं है, सब अपना अपना। जहाँ पे यहोवा चरवाहा नहीं है, जहाँ पे एक एक व्यक्ति उस घर का परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार नहीं चल रहे, उनका एक का मन इधर चल रहा है, दूसरा का मन उधर चल रहा है, तीसरा का मन उधर चल रहा है। लेकिन जहाँ यहोवा उन भेड़ों का चरवाहा है, परिवार का चरवाहा है, कलीसिया का चरवाहा है, हम लोगों का चरवाहा है, हम और आप तितर बितर नहीं होंगे, हम और आप अनाथ नहीं होंगे। जहाँ चरवाहा है वहाँ पर लोग अनाथ नहीं होंगे, वहाँ पर लोग तितर बितर नहीं होंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ क्या लिखा है? जिसके पास चरवाहा है वो एक दूसरे के साथ संगति करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिसके पास चरवाहा नहीं है, जिनको परमेश्वर नहीं अगुवाई कर रहा, जो परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे हैं, जो उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे कि अच्छा आज संडे है, सब लोग मिल रहे हैं, चर्च जाना है, वो अब उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, वो उसको अगुवाई नहीं करने दे रहे, वो क्या होंगे? वो
विश्वासियों के साथ, संतों के साथ वो संगति में नहीं आएंगे। आपको पता है कौन प्रार्थना में आते हैं, कौन संगति करने आते हैं? जिनके पास चरवाहा है। क्यों? उनको चरवाहा अगुवाई कर रहा है। अगर वो नहीं जाना चाह रहे हैं, चरवाहा उसको क्या करेगा? कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा, नहीं तुम्हें जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि विश्वासी क्या करे? क्या करे? वो एक दूसरे के साथ संगति करे। हालेलुया, आमेन। जहां चरवाहा नहीं है, जहां शेपर्ड नहीं है, जहां यहोवा लोगों का चरवाहा नहीं है, वहां पे लोग, मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँ, वहां लोग संडे चर्च नहीं आएंगे। जिसका परमेश्वर चरवाहा नहीं, वो संडे चर्च नहीं है। लेकिन जिसका, जो अपने आप अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर को चरवाहा के रूप में रखा है, वो अलाउ करते हैं कि प्रभु उनको अगुवाई करे। पवित्र आत्मा उनको क्या करेगा? कन्विक्ट करेगा। और जो अलाउ नहीं करते हैं, एक दिन उनका विवेक भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब उनको लगेगा कि नहीं यही सही है, नहीं भी जाना चलेगा। उनको लगेगा ये सही है, गलत भी उनको सही लगेगा। लेकिन जहां चरवाहा है, वहां पे लोग तितर बितर नहीं होंगे। जिस परिवार में चरवाहा है परमेश्वर, वहां पे सब लोगों का मन एक होगा। वो डिवाइडेड नहीं होंगे, वो तितर बितर नहीं होंगे। दे विल नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन जहां चरवाहा नहीं है, जहां परमेश्वर उनकी चरवाहा उनको नहीं चराएगा, वहां पे लोग तितर बितर होंगे। सो चरवाहा का होना कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम लोग और एक यह हेजकेल उसका 34 अध्याय का 1, 2, 3, 4, 5 पद को पढ़ेंगे। और ये चरवाहे को के विरोध में भविष्यवाणी किया गया है। ओके, हम कह सकते हैं चरवाहा यानी पास्टर्स, लीडर्स, संडे स्कूल टीचर्स, हम कह सकते हैं, ठीक है, उनके विरोध में। क्यों हम लोग पढ़ेंगे और क्यों हम लोग आपको कॉल करते हैं, ब्रदर आप चर्च आइए। आपको हो सकता लगेगा अरे क्या बार बार कॉल करता है चर्च आने के लिए, प्रेयर में आने के लिए। आपको लगेगा कि अरे क्यों ये लोग प्रार्थना करने बोल रहे हैं। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, परमेश्वर, ऐसे लोग थे, ऐसे चरवाहे थे जिनको परमेश्वर ने क्या किया? उनके अगेंस्ट में भविष्यवाणी किया। यह हेजकेल उसका 34 अध्याय और उसका 1, 2। किसी को लगता है जब हम लोग आपको कॉल करते हैं, कभी भी लगता है हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी दिया है कि हम लोग आपको उत्साहित करें। परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी दिया है हमें भी, एक छोटा भेड़ के रूप में, चरवाहे के रूप में परमेश्वर ने, हम मुख्य चरवाहा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को भी क्या रखा? अपने भेड़ों को खिलाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको उनकी अगुवाई करने के लिए रखा था। यहाँ लिखा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरोध क्या कर? भविष्यवाणी कर। लीडर्स के विरोध में क्या कर? भविष्यवाणी कर। उनसे, उनके चरवाह से कहे, यहोवा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाह, हाय इज़राइल के लीडर्स, पास्टर्स या चरवाहा जो भी, पर जो अपने अपने पेट को क्या करते हैं? भरते हैं। वो केवल क्या कर रहे हैं? अपने पेट को भरते हैं। क्या चरवाहे को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? और वो लोग भेड़ बकरियों की रखवाली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये चरवाहों के लिए, लेकिन आज हम चरवाहों के लिए भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट वचन है, लेकिन आज हम लोग भेड़ होने के नाते इस वचन को हम लोग रिसीव करेंगे। ओके, और जितने पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, इसे चरवाहे के रूप में आप रिसीव करें। और हम सब भी इकट्ठे, हम सब भी भेड़ हैं, हमारा, मेरा भी भेड़ परमेश्वर है। सो हम इसे भेड़ के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर चरवाहा जो है वो अपना पेट भर रहा है, लेकिन दूसरे के पेट को नहीं भर रहा, भेड़ों की पेट को नहीं भर रहा है। और लिख रहा है कि तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। और उसका परिणाम क्या हुआ? जहाँ चरवाहा नहीं होता है, वहाँ पर भेड़ क्या होता है? बीमार होता है। क्या होता है? बीमार होता है। लिखा है कि तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों को घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाया, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिक क्या किया है? अधिकार से चलाया। वे चरवाहे के होने के कारण, ना होने के कारण क्या हो गए? तितर बितर, और सब वन पशुओं के क्या हो गए? आहार हो गए। अगर हम यहोवा को अपने जीवन का चरवाहा नहीं होने देंगे, अगर हम लोग जब कॉल करते हैं, आपको लगता है कि अरे पास्टर सर भारी कर रहा है,
बोलता है प्रार्थना में और प्रार्थना हो, कितना बार हफ्ता में जाए? एक बार काफ़ी है। ठीक है। और अगर ये काम मैं नहीं भी करूं तो ये बाइबल में लिखा है कि ये भविष्यवक्ताओं के विरोध में भविष्यवाणी किया गया है। सो जहां चरवाहा नहीं है वहां पे लिखा है तुमने बीमारों को बलवान ना किया, यानी कि वहां पर जो भेड़ है वो क्या है? बीमार है। फिर क्या लिखा है? वो लोग रोगी हैं, वो घायल हैं। फिर लिखा है कि लोग निकल गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, उनको लौटा कर लाने वाला कोई नहीं है। फिर लिखा है ना खोई हुआ को खोजा, यानी बहुत लोग खो गए हैं, खो जाएंगे। फिर लिखा है वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हो गए हैं। और फिर लिखा वन पशुओं का क्या हो गए हैं? आहार, यानी कि हम कह सकते हैं आत्मिक रीति से शैतान का आहार हो जाएंगे। सो अगर हमारे जीवन में चरवाहा नहीं है, अगर हमारे जीवन में मुख्य चरवाहा नहीं है, हमारे जीवन में हम हमारे लीडर्स को, अब हम सब अलग अलग सेल में, ओके, सो आपको अपने सेल लीडर को वैल्यू करना चाहिए। क्यों? अपने पास्टर को वैल्यू करना चाहिए। अपने सेल लीडर्स, अलग अलग सेल में सेल लीडर्स हैं, वो भी परमेश्वर ने नियुक्त किया ताकि वो छोटी सी झुंड की क्या करे? रखवाली करे। हम सब अलग अलग जगह में जाते हैं। अगर वो नहीं है तो हम क्या होंगे? हम तितर बितर होंगे। अगर वो नहीं है हम बीमार होंगे। अगर वो नहीं है हम, कई बार हम लोग रिसीव नहीं करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया है अधिकारियों को। कई बार हम यहोवा को भी अपना जीवन में चराने के लिए हम अलाउ नहीं करते हैं, और इसके कारण यहाँ पे लोग क्या हैं? बीमार हैं, रोगी हैं, चोटिल हैं, उनको चोट लगा है। अब वो इधर उधर जा रहे हैं, अब वो भाग जा रहे हैं, उनको कोई खींच कर लाने वाला कोई नहीं है, और वो तितर बितर। और अंत में लिखा है कि वे जानवरों का क्या हो गए हैं? आहार हो गए हैं, यानी कि शैतान लोगों को अपने चपेट में ले लेगा। सो आप कल्पना करें कि हमारे लिए यहोवा एज अ चरवाहा होना कितना महत्व है या नहीं है? ओके, और जोर से कहे, है या नहीं है? अगर आप विश्वास करते हैं तो जोर से कहे हालेलुया। आपको पास्टर्स की जरूरत है या नहीं है? सेल लीडर्स की जरूरत है या नहीं है? बच्चों को माता पिता की जरूरत है या नहीं है? हम ये भी सोचे कि अगर मेरे बच्चों को, मैं उनकी चराई उनको नहीं चलाऊंगा तो उनका क्या होगा? हम बिजी हो जाएंगे तो हमारे बच्चों का जीवन कैसा होगा? हमें उनके लिए समय निकालना है। सो यहाँ पर जहाँ शेपर्ड नहीं है, जहाँ परमेश्वर, और आज हम बात करें उस मुख्य चरवाहे की। कई बार ये आसान रहता है कि हम लोगों की बात सुने, लेकिन परमेश्वर की बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। यहोवा जहाँ चरवाहा नहीं है वहाँ लोग बीमार हैं, वहाँ लोग चोटिल हैं, वहाँ लोग अब चले जाएंगे, भेड़शाला से क्या होंगे? चले जाएंगे। अगर आप और हम परमेश्वर को अपना चरवाहा नहीं बनाते, हर दिन उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं, उसको अगुवाई करने नहीं देते हैं, हम नहीं सोचते कि प्रभु से ये बात पूछना है, एक दिन हम और आप भी इस चर्च से क्या हो जाएंगे? चले, इस भेड़शाले से हम चले जाएंगे। भेड़ कहाँ पे अपने चारा को पाता है? उस भेड़शाले के अंदर में। और वो भेड़शाला हम किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो क्या है? वही द्वार है। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 23 अध्याय और उसका एक पद को हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यानी कि जहाँ चरवाहा नहीं है वहाँ क्या होगा? घटी होगी। हम लोग उस अध्याय को खोल लेंगे, भजन संहिता उसका 23 अध्याय। जहाँ चरवाहा नहीं है वहाँ पर घटी होगा। जहाँ चरवाहा नहीं है, यहाँ लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास क्या करता है? लेकर चलता है। यानी कि वो हमारी अगुवाई कहाँ करता है? जहाँ हमें रेस्ट मिल सके, जहाँ हमें आराम मिल सके। जहाँ चरवाहा नहीं है वहाँ पर, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह हमको नहीं चला रहा है, हमारे पास आराम नहीं होगा। अगर यीशु मसीह हमारा जीवन का चरवाहा नहीं है, परमेश्वर यहोवा हमारा जीवन का चरवाहा नहीं है, हम अपने मनों में उस बहाल को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। यहाँ लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, यानी कि वो ही रिस्टोर्स माई सोल। आप मन से थक जाएंगे, आपको उससे बाहर निकालने के लिए आप भले 24 घंटा सो लेंगे, मन की थकावट से कोई नहीं निकाल सकता। वो कौन निकाल सकता है? जो यहोवा, जो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। अगर यहोवा हमारा चरवाहा नहीं होगा
तो लिखा है कि हम यहोवा जिसका चरवाहा है उसको वो धर्म की मार्ग में अगुवाई करता। हमारे पास गाइडेंस नहीं होगा, हमारे पास में लीडिंग नहीं होगा, हमको 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 अंदर से लीडिंग नहीं पता चले, हम इधर उधर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे ब्रदर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन अगर यहोवा हमारा चरवाहा है वो हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। हम डरेंगे नहीं। अगर हम अंधेरे अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर गुजरेंगे हमें डर नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ चरवाहा नहीं वहाँ पे लोग भयभीत होंगे, वहाँ पे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, वहाँ पे लोग भयभीत होंगे। ओके, लिखा क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरी सोंटे तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति। तो वो परमेश्वर यहोवा जो चरवाहा है वो केवल ब्लेसिंग नहीं देता है लेकिन वो करेक्ट भी करता है। अगर हमें कोई सिखाने वाला करेक्ट करने वाला ना हो तो फिर हम किस दिशा में जाएंगे। इसलिए हमेशा हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हमको बस अच्छी बात बोले, लेकिन लोग हमको अगर सिखाए तो हमें उन लोगों से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु मुझे कोई बता रहा है, सही बात बता रहा है। फिर लिखा है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है, मेज को बिछाता है। यानी कि हमारे बुरे परिस्थितियों में भी हमारे लिए प्रबंध है। हमें कॉन्फिडेंट है कि मेरा परमेश्वर है, मेरे चारों ओर शत्रु हैं लेकिन मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। तू मेरे सिर पर क्या मला, तेल मला। जहाँ चरवाहा नहीं है वहाँ अभिषेक नहीं है। जहाँ यहोवा हमारा चरवाहा नहीं वहाँ अनॉइंटिंग नहीं है। जहाँ जहाँ आपके जीवन में परमेश्वर ने जैसे पास्टर्स को रखा, लीडर्स को रखा है, आप अपने जीवन में अगर आप उनको भी इनकार करते हैं हमारे जीवन में अनॉइंटिंग नहीं रहेगा। यहोवा जिनका चरवाहा नहीं है वहाँ पे अभिषेक नहीं रहेगा। यहोवा ने जिन अधिकारियों को रखा अगर हम उनके साथ उनको हम उनको इग्नोर करते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे कोई पास्टर की ज़रूरत नहीं, लीडर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अभिषेक नहीं हो सकता। हम अनॉइंटिंग को हम प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ पे अनॉइंटिंग नहीं होगा। अभिषेक क्या करता है, जुआओं को तोड़ता है। ओके, अभिषेक अनॉइंटिंग ब्रेक्स दी योक, वो जुआओं को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है। जब इजराइल में वो लोग भेड़ के सर पर क्या लगाते हैं, तेल। क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोई कीड़ा मकोड़ा आकर उसके वहाँ पर तेल रहेगा तो उसको घाव नहीं कर सकता। वो तेल जो उसको रेगुलरली क्या करता है, हीलिंग करता है, चंगाई करता है। अभिषेक जो है वो जुबाओं को तोड़ता है। लेकिन जहाँ चरवाहा नहीं है वहाँ अनॉइंटिंग नहीं है। Where there is no shepherd there is no anointing। यीशु मसीह जो अभिषेक है वो अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर अभिषेक नहीं होगा। He himself is an anointed one। हालेलुया, आमीन। लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी। मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि परमेश्वर का भलाई और करुणा मेरे साथ रहे, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो कॉन्फिडेंट है, कोई बात नहीं, रिसेशन आएगा कोई बात नहीं, ये आएगा, बीमारी आएगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूँगा, वास करूँगा। हालेलुया, मैं उसकी उपस्थिति में हमेशा रहूँगा। चरवाहा नहीं है तो उसकी उपस्थिति नहीं है, लेकिन जहाँ चरवाहा है उसकी उपस्थिति है। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह द्वार है और हम उससे होकर जाएंगे, उससे होकर आएंगे, सो हमें क्या मिलेगा, चारा मिलेगा। हालेलुया। सो आइए, क्या यहोवा हमारा चरवाहा है, ये हमारे पास सवाल है। ये आनंद की बात ये नहीं कि भजन संहिता 23 हमारे लिए है, लेकिन बात ये क्या यहोवा हमारा चरवाहा है। और यहोवा अगर हमारा चरवाहा नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लो है ना, ओवरफ्लोइंग ऑफ ब्लेसिंग, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो भी उससे आशीषित हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि वी आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग्स टू अदर। हम आशीषित हैं कि हम दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बने। लेकिन कई बार हम अपने आशीष को भी हमको क्या करना पड़ता है, उस बर्तन से खकोर खकोर के, जैसे खाना खत्म हो गया हमें खकोर के खाना पड़े, वो आशीष है नहीं। लेकिन परमेश्वर जिसका, यहोवा जिसका चरवाहा है, वो उसके जीवन में ये सारी आशीषें होंगी। हालेलुया। सो आइए आज हम इस सवाल के साथ जाए, क्या यीशु मसीह मुझे अगुवाई कर रहे हैं? क्या इज ही द किंग ऑफ माई लाइफ? क्या वो हमारे जीवन का राजा है? क्या वो हमारे जीवन का स्वामी है? जितने जवान लोग हैं आप इस बात को सोचिए कि क्या यहोवा आपका चरवाहा है। आप इस बात को समझिए कि क्या
आपके इर्द गिर्द कोई लीडर्स हैं, आपको लीड करने वाले, गाइड करने वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या परमेश्वर की अगुवाई को आप लेते हैं, क्या आप बाइबल खोलते हैं किसी बात को पूछने के लिए। कई बार हम लोगों को कुछ पूछना हो परमेश्वर से, हम सोचते नहीं अभी पता नहीं परमेश्वर कब बात करेंगे, फुर्सत से आएंगे तो हो सकता है 6 महीना बाद हमको हाँ बोलेंगे, नहीं मुझे अभी डिसीजन लेना है। यानी कि हम नहीं चाहते कि प्रभु के कारण हम डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले हो। भले परमेश्वर हमें कुछ दिन के बाद बताए, लेकिन वो हमको सही बात बताएगा। आमीन। मिकाया ने क्या कहा, मिकाया वहाँ पे लोग जाके, वो व्यक्ति जाके उससे क्या कह रहा है कि तुम भी ऐसी बात कह जैसे दूसरे लोग कहें, अच्छी बात कह। मिकाया बोलता जो मुझे यहोवा कहेगा मैं वही बात को कहेंगे। आइए हम भी इस बात को कहेंगे, प्रभु जो आप मुझसे कहना चाहते हैं वही मैं भी सुनना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो हमेशा मीठा नहीं हो सकता है कि वो हमेशा कुछ दिन के लिए कड़वा कड़वा लगे, लेकिन प्रभु से कहे, प्रभु अगर मुझे हर दिन आपको करेला खिलाना मैं वही खाऊंगा, लेकिन वो मेरे सेहत के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। हालेलुया, वो मेरे लिए अच्छा होगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग थोड़ी देर, हम लोग जस्ट कुछ क्षण हम लोग वर्शिप में टाइम स्पेंड करेंगे और हम लोग उस गीत को गाएंगे, यहोवा को हम अपना चरवाहा बनाएं, यहोवा परमेश्वर को हम अपना शेपर्ड बनाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम आ जाएंगे और हम लोग उस गीत को गाएंगे। पहले निर्णय ले कि यहोवा मेरा चरवाहा, और उस गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, अपने हृदय को तैयार करें और थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम वेट ना करें, लेकिन हम लोग आराधना में रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम कुछ क्षण अब हम आज निर्णय लें कि प्रभु को हम अपने जीवन का चरवाहा बनाना चाहेंगे। हम निर्णय लें कि परमेश्वर ने जो हमें लीडर्स, अधिकारियों को रखा है, जो कि परमेश्वर की ओर से है, हम प्रभु से कहें कि प्रभु आज से तू मेरी अगुवाई कर परमेश्वर। हालेलुया, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वह है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। आइए क्वायर इस गीत को जब गाएंगे, हम अपने हृदय को तैयार करें, उस यहोवा को अपने हृदय में वेलकम करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ भी रहा है। आइए हम सबको कहे, ओ सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ भी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, ओ कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
स्नेह से चराता वो है। शत्रु के सामने मेज वो बिछाता है, उन्होंने जो तैयार की, मन मेरा नागन है। शत्रु के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कमी मुझे नहीं है। ओ हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। सर्वदा प्रभु जन है करूँगा निवास जो मैं, हालेलुया। करुणा भलाई की उसकी, आनंद मुझे करती है। Thank you, Lord. सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, Thank you, Lord. Hallelujah. करुणा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे करती है। Hallelujah. Thank you, George. Thank you, Jesus. Hallelujah. तू कहे तो मैं भी सुनूं। आइए प्रभु से कहे, तू तो मैं। आइए हम सब कहे, प्रभु तू मुझे चला प्रभु। हालेलुया। तो मैं भी सुनूं। दिखाए जो मुझे वो देखो, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। पिता मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। प्रभु से कह, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, ओ कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आज निर्णय लें कि प्रभु को हम अपने जीवन का चरवाहा बनाए, वो हमारे जीवन को चलाए, वो हमारे जीवन में वो राज करे। हालेलुया। यस लॉर्ड। आइए प्रभु को अपने होठों को खोल कर कहें कि प्रभु आज से संपूर्ण मेरा जीवन को परमेश्वर आप राज करें, मेरे जीवन को आप चलाए परमेश्वर। मुझे चरवाहे की जरूरत है प्रभु, आपके बिना हम तितर बितर हो जाएंगे प्रभु, आपके बिना हम बीमार हैं।
हम चोटिल है परमेश्वर, आपके बिना हमारा मन परमेश्वर थक गया है प्रभु, आपके बिना प्रभु वो जुआएं हमारे जीवन से टूट नहीं रही है प्रभु, हमें आपके अभिषेक की जरूरत है। हम अपने होठों खोले और आज हम निर्णय लें, हम कहें और परमेश्वर से कहे और हम ये अपने मन में विश्वास करें और कहे और हम इसको निर्णय लें कि प्रभु आज से तू मेरे जीवन का चरवाहा बन जा, प्रभु आज से तू मेरे जीवन का चरवाहा, बी माई शेपर्ड ओ लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड बी माई शेपर्ड। प्रभु आपका वचन मेरी अगुवाई करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। आमेन।